गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रायिकता। प्रायिकता को पढ़ने से पहले हमें इसका अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्रायिकता क्या होती है? किसी भी घटना से संबंधित पूर्व सूचनाएं और परिस्थितियों के आधार पर परिणामों की संभावनाओं का पता करने के सिद्धांत को ही प्रायिकता कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। कोई लड़का एग्ज़ाम देने गया, उसने एग्ज़ाम 6 बार दिया है और 3 बार वो सफल हुआ है। तो अगर आपको पूछा है कि इसके सफल होने की प्रायिकता क्या है, तो उसने एग्ज़ाम कितनी बार दिया? 6 बार। और सफल कितनी बार हुआ? 3 बार। तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2। अगर आपको पूछा कि वो असफल कितनी बार हुआ, तो 6 बार तो उसने एग्ज़ाम दिया और 3 बार सफल हुआ, इसका मतलब 3 बार ही असफल हुआ। तो असफल होने की प्रायिकता भी हो जाएगी 1/2। चलिए इसको सबसे पहले सूत्र से समझते हैं। प्रायिकता का सूत्र क्या है? तो किसी घटना ई के लिए उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या, मतलब कुल संख्या को नीचे रखेंगे और जितनी बार पूछा गया है, जितनी बार घटना घटी है, उसको हम ऊपर रखेंगे। ये तो हो गया घटना ई के लिए। पी इसलिए लिखा है जो प्रायिकता को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब देखिए, कोई घटना ए है, उसकी हमें प्रायिकता पूछी है। तो नीचे तो हमने लिखा घटना की ए की निशेष स्थितियां, ठीक है, और ऊपर लिखा है ए की अनुकूल स्थितियां, मतलब अनुकूल कितनी स्थितियां आ रही हैं और कुल स्थितियां कितनी हैं। इसको हम लिख देंगे m/n से। इसको हमने m से रिप्रेजेंट किया और नीचे वाले को n से किया। यहाँ पर ये कोई संख्यात्मक मान आएगा। अब देखिए, p वही प्रोबेबिलिटी है और घटना है ए, लेकिन यहाँ पर उसके ऊपर एक निशान लग रहा है। देखिए, ये होता है प्रतिकूल घटना का निशान। अब इसका फॉर्मूला है घटना ए की प्रतिकूल स्थितियां बटे घटना ए की निशेष स्थिति। यहाँ पर अनुकूल थी और यहाँ पर प्रतिकूल थी। जैसे मैंने आपको बताया कि असफल होगा तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, क्योंकि हमें असफल होने की पूछी है, प्रतिकूल स्थिति पूछी है। अनुकूल पूछेगी तो ये वाला सूत्र लगाना है। अब ये स्थितियां कैसे होंगी? n - m/n। इसको कैसे निकालेंगे? प्रतिकूल स्थितियों को निकालने का सूत्र है 1 - m/n। m और n का अर्थ आप समझ चुके हैं। तो चलिए इसको एक सवाल से समझाती हूँ। देखिए, आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। 2 सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालेंगे। कोई 2 सिक्के हैं, उनको हम एक साथ उछालेंगे 500 बार। अब 2 चित्त आएंगे 105 बार, एक चित्त आया है 275 बार और कोई चित्त नहीं आया है 120 बार। अगर चित्त नहीं आया है तो दिखती बात है, पट आएगा। चलिए, अब हमें पूछा गया है इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रायिकता कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम घटना ए की प्रायिकता निकालेंगे। यहाँ पर 1 इसलिए लिखा है, तो प्रोबेबिलिटी ई के लिए क्या होगी? पहली घटना के लिए अब देखिए 105 बार, 105 बार है, तो यहाँ हम ऊपर लिखेंगे 105। अब कुल घटनाएं कितनी थी? 500। जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति या निशेष स्थिति। तो घटना कितनी बार हुई? 105 बार। और कुल कितनी घटनाएं हैं? तो 500। ये कर देंगे 105/500। इसको हल करेंगे तो आएगा 0.21। अब देखिए, घटना 2 के लिए PE2 लिखेंगे। अब देखिए कितना सरल है। 275 तो घटना घटी है, कुल घटनाएं थी 500, ठीक है। अब इसको हल कीजिए, क्या आएगा? 275/500, 0.55। अब घटना ई के लिए, E3 के लिए, है ना, तीसरी घटना के लिए प्रायिकता ज्ञात करेंगे। कोई चित्त नहीं है, 120/500 करेंगे। कितनी बार आएगा? 120/500, 0.24। ये इसकी प्रायिकता आ गई। तो प्रायिकता का सवाल हमने किया है। इसको उत्तरों को देखकर आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से 1 के मध्य होता है। प्रायिकता का मान होगा 0 से 1 के बीच होगा। देखिए 0.21, 0.55 एंड 0.24 है। और इन तीनों को हम जोड़ेंगे। इन तीनों को अगर आप जोड़ते हैं तो आपके पास उत्तर आएगा 1, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं।
देखिए सवाल है, एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासा आप समझते होंगे, डाइस बोलते हैं। आजकल हम लूडो बहुत खेलते हैं, सभी लोगों का फेवरेट गेम हो चुका है। तो लूडो में ही पासे का उपयोग करते हैं। तो पासे में 1 से 6 तक अंक होते हैं। पासा एक घन के आकार का होता है। हमें पूछा है कि अगर पासे को हमने फेंका तो सम संख्या की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए 1 से 6 अंक है, 1 से 6 में सम संख्या क्या होगी, एक 2 होगी और एक 4 होगी और एक 6 होगी। मतलब कुल सम संख्या कितनी है, इसकी प्रायिकता निकालेंगे। कुल सम संख्याएं 3 है। कौन कौन सी हैं, तो 2, 4 और 6, क्योंकि 1, 3, 5 तो विषम संख्या है। और कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या है 6। तो ये प्रायिकता हो जाएगी 3/6, मतलब 1/2। देखिए कितना आसान है प्रायिकता को ज्ञात करना। अगला सवाल देखिए, 2 पासों के फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता क्या है। अब यहाँ एक पासा फेंका था, यहाँ पर कितने पासे फेंके हैं, 2। अब देखिए दोनों पासों को फेंकेंगे। सबसे बड़ी चीज ध्यान रखनी है, जो अंकों का योग 7, योग यानी जोड़। तो पासे में हमें ऐसे अंक देखने हैं जिनका योग 7 होता है। चलिए हम इसके युग्म बनाते हैं, सॉल्व करेंगे। एक पासे में 1 आया और दूसरे में 6 आना चाहिए, तब हमारा योग कितना हो गया, 7 हो गया। फिर 2 और 5 आएगा तो हमारा योग 7 हो जाएगा। अब जोड़िए 3 और 4 आएगा तो हमारा योग 7 हो जाएगा। फिर इसका उल्टा कर दीजिए, 4 और 3 में योग 7 हो रहा है। फिर पहले में 5 और दूसरे में 2 आएगा तो भी हमारा योग 7 हो रहा है। और आगे देखिए वही यहीं पर लिखती हूँ, 6 और 1 आएगा तो हमारा योग 7 हो। 2 पासे हैं तो एक बार इसमें आएगा, एक बार इसमें आएगा। अब देखिए ये तो हो गई हमारी अनुकूल स्थितियां। अनुकूल स्थितियों के कितने युग्म हैं, तो 6 युग्म है। युग्म यानी जोड़े, 6 युग्म हो गए। अब कुल स्थितियां कितनी हैं, एक पासे में 6 अंक है, पासे को 6 बार फेंकेंगे, 2 पासों को 6 बार और फेंकेंगे तो ये हो जाएगा 6 गुणा 6। तो इसकी प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे 6/6 गुणा 6। ये 6 गुणा 6 मैंने आपको बताने के लिए लिखा है, हम लिखेंगे 6/36। अब हल कीजिए, क्या आ जाएगा, 6 कम 6 और 6 6 36। तो इसका उत्तर आ जाएगा 1/6। इस प्रकार हमने प्रायिकता के सवालों को हल किया। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इसकी, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। स्कूल एग्जाम और कॉम्पिटिशन एग्जाम दोनों के लिए उपयोगी है। धन्यवाद।